चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है, जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है। ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। तो बताइए राइट आंसर। सारगोसे का संबंध किससे है? एक्चुअली सारगोसे क्या है? तो ये एक प्रकार की समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि सारगोसे का संबंध किससे है, और आपको ऑप्शन में मिलेगा वहाँ समुद्री वनस्पति, तो आप उसमें टिक कर देना। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस महासागर में सारगोसे वनस्पति पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की समुद्री वनस्पति है। तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे और ऑप्शन बी को करेंगे टिक। ऑप्शन बी है राइट आंसर, तो कर दीजिए ऑप्शन बी टिक। आप सबने कर ही लिया होगा। उसके बाद है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो वो कौन सी संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर या बेरिंग। तो राइट आंसर है यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संयोजी है जिब्राल्टर। सुना होगा जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, सोव सीमा कहाँ पाई जाती है? तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर भी आपके सामने हैं। सौरमंडल तथा समता मंडल के बीच में पाई जाती है सोव सीमा। ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य में पाई जाती है सोव सीमा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान या तीव्र वृष्टि। तो बताइए प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? तो राइट आंसर है स्वच्छ आसमान। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे यहाँ। प्रश्न है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से या मद्रास से? तो पूछा गया है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राइट आंसर है बंगाल। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, बंगाल। उसके बाद है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में शुरू किया गया? तो वो कौन सा समाचार पत्र था या पत्रिका थी जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में शुरू किया गया था समाचार चंद्रिका। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे और टिक करेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न है, भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो यहाँ प्रश्न को अच्छे से आपको देखना है। यहाँ पूछा गया है दासों के निर्यात पर, ये नहीं पूछा है कि दास प्रथा कब समाप्त करी गई भारत में। तो क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि दास प्रथा को कब बंद किया गया भारत में, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग प्रश्न है और पूछा गया है भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 1764, 1858, 1868 या 1789। तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है 1858। 1858 में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 1858, इसको रखें याद। अब चलते हैं दास प्रथा को कब बैन किया गया इंडिया में, उसकी ओर। तो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, बैन किया गया लॉर्ड एलिनबरो के काल में 1843 में। यानी 1843 के एक्ट के द्वारा समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि 1858 में भारत में दासों के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। जहाँ दासों के निर्यात की बात आएगी तो 1858 में बैन किया गया, और दास प्रथा को इंडिया में 1843 के एक्ट में बैन किया गया लॉर्ड एलिनबरो के समय में।
उसके बाद तो इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 1870, 1872, 74 या 76। तो नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया 1872 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। उसके बाद है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया। तो सीधा पूछा है वर्नाक्यूलर एक्ट को कब समाप्त किया गया। तो जहां आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होती है हिंदी भाषा में, तो आप अंग्रेजी भाषा को देख लेना एग्जाम पेपर में। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो वर्नाकुलर एक्ट या हम कहें भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम की समाप्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा अंग्रेज है जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए आईएएस जैसे एग्जाम में ये पूछा गया था और राइट आंसर आपके सामने है चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन बी। उसके बाद प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। 1903, 1904, 1905 या 1906। तो राइट आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। वर्ष याद रख लीजिए, वर्ष इंपॉर्टेंट है। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई थी और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अब देखिए कुछ जल संधियाँ हैं, जैसे मलक्का जल संधि है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया। उसके बाद है बेरिंग जल संधि की बात करते हैं, अलास्का और रूस से संबंधित है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा से संबंधित है। जिब्राल्टर बहुत बार पूछी जाती है, तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी स्पेन और मोरक्को को, तो इसको भी याद रखना है। सुंडा भी बहुत बार पूछा गया है, सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और इसकी भौगोलिक स्थिति है इंडोनेशिया। तो इनको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ें। उसके बाद है निम्नलिखित देशों में से कौन सा पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए ये उत्तराखंड आरओ एआरओ के एग्जाम 2016 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है मिस्र में नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है। तो इसको भी याद रखें, चापाकार डेल्टा बनाती है नील नदी, आपको पता ही है नील नदी के संबंध में। और सबसे अच्छा आज का प्रश्न है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो वो थी हाशिम समिति। हाशिम समिति को याद रखना है, जो कि नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और एक और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ये भी आपका शायद पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर सन कृष्ण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अगाथोक्लिज। हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्टेट्रो प्रथम अवयस्कता अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लिज ने शासन संभाला। अगाथोक्लिज के चांदी निर्मित सिक्कों पर स्वकृष्ण यानी बलराम एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न, और कल के ये थे कि भारतीय क्रांति की माँ कौन है। तो भीकाजी रुस्तम कामा, ये प्रश्न हमने कल करा दिए थे। जुड़े रहें वीडियो के साथ। नमस्कार। इसी तरह हम लाते रहेंगे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, उत्तराखंड सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। नमस्कार।